आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम सबकी बात युवाओं के साथ। जी और सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बात कर रहे हैं। जी मेरा पूरा नाम है योगेश सुभाष निकुम। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। सर, आपका भारत स्काउट गाइड संस्था के साथ क्या संबंध है। मैं स्कूल टाइम में स्काउटिंग कर चुका था, जी तो इसकी वजह से एडवर्टाइजमेंट आई और एडवर्टाइजमेंट मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद मैं जी एप्लीकेशन किया जी। और एप्लीकेशन होने के बाद मैं सिलेक्ट हुआ। ओके। तो सर, आपकी भारत स्काउट गाइड में किस प्रकार की ड्यूटी थी। आज मैं भू संपदा अधिकारी मीन्स स्टेट मैनेजर करके था, कहाँ जो पर। लोगों का अकोमोडेशन से लेके जो ट्रेनिंग रहती थी, ट्रेनिंग का पूरा उनका एक अकोमोडेशन, उनका रहने का, उनका सब देख रेख जिम्मा मेरे पास था। ओके। तो आप स्टेट मैनेजर कहाँ पे थे सर। मैं पचमढ़ी में, पचमढ़ी मीन्स नेशनल ट्रेनिंग सेंटर थी भारत स्काउट की, तो वहाँ पे पचमढ़ी मध्य प्रदेश में पचमढ़ी करके हमारा ट्रेनिंग सेंटर था भारत स्काउट का। वहाँ पे मैं एज ए स्टेट मैनेजर करके वहाँ डेजिग्नेशन पे था। ठीक है। तो सर, आप अभी स्टेट मैनेजर हैं या फिर नहीं। नहीं सर, अभी उन्होंने मुझे वहां से निकाल दिया है। तो आप हमारे स्काउट गाइड परिवार को बताना चाहेंगे कि आपको किन कारणों से उन लोगों ने निकाला। कुछ नहीं, उन्होंने एक सिंपल सा लेटर दिया कि योर वर्क इज नॉट सेटिस्फैक्शन, आप जो काम कर रहे हैं वो काम से हम संतुष्ट नहीं है, इसके लिए आपको निकाला जाता है। इसके बारे में मैंने हमारे जो सीनियर थे उनसे मैं जब बात किया, मैंने कहा सर मैंने 2.5-3 साल हो गए मुझे, अभी तक मुझे कोई लेटर आया नहीं कि आपका काम संतुष्ट से नहीं है, ऐसा तो अभी क्यों आ रहा है। तो मेरे जो सीनियर थे उन्होंने बताया कि ये दिल्ली से लेटर आया है, तो दिल्ली वाले जाने, वो हम बता नहीं सकते बोले। तो दिल्ली से लेटर किसने भेजा सर आपका। डायरेक्टर ने। ओके। तो जब आप संस्था में कार्यरत थे तो आपको काम करने की स्वतंत्रता थी या फिर आप पे किसी प्रकार का दबाव बनाया जाता था। ना, हम जो भी काम करते थे उस काम से हमको दिल्ली से ही, हमको काम करने की स्वतंत्रता नहीं थी। वो दिल्ली से ही है ना पूरा हमारा ये करते थे। हम जो भी हमारे मर्जी के हिसाब से काम करते थे, तो हम पे प्रेशराइज करा जाया था कि ये काम तुम्हारा सही नहीं है, दिल्ली वाले अपने को बोलेंगे, अपने दिल्ली वाले डायरेक्टर डांटेंगे, ऐसा हमको बार बार बताया जाता था। इसके लिए हम, हमारे जो सीनियर थे वो जो बोलते थे उसके हिसाब से ही काम करते थे, हमारे को काम करने के लिए स्वतंत्रता नहीं थी। तो जैसे कि अभी निदेशक महोदय सबको कह रहे हैं कि कोई भी कर्मचारी अलग नहीं है, सारे कर्मचारी मेरे एक जैसे हैं, किसी कर्मचारी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। तो क्या ऐसा हाँ सर। था। क्या सर। जैसे कि अभी निदेशक महोदय सबको बोल रहे हैं कि मेरा किसी कर्मचारी के साथ कोई भेदभाव नहीं है और ना ही कोई कर्मचारी मुझसे अलग है, तो क्या ऐसा कोई था वहां पर, ऐसा कोई व्यवहार था। रिपीट कर सर, आपकी साउंड नहीं आ रही सर। ओके, मैं रिपीट करता हूं कि अभी वर्तमान में जो निदेशक महोदय हैं वो जी कहते हैं संस्था में सभी कर्मचारियों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। तो उसको नहीं, लेकर ये गलत है आपकी क्या। सर, ये गलत है, ये गलत है। ये ऐसा कुछ नहीं है। जो डायरेक्टर, जो भी बड़े पोस्ट पे बैठता है डायरेक्टर पोस्ट पे, उनके, उनको अगर सही तरह से ये काम करते हैं तो उनका मतलब, एक 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 बार मतलब वो चमचा करके बोलते हैं ना कि चमचा, वो जो जी जी चमचेगिरी करते हैं ना, उनको वो सही तरह से काम करवाते थे, उनके फेवर में काम करते थे ऊपर के ऑफिसर। और हम जैसे लोग, जो हम, हमारा डायरेक्टर भी होते हैं, तो हम हमारा काम से हम ये करते थे। पर हम जब काम करते थे तो हमारे साथ भेदभाव किया जाता था। क्यों? क्योंकि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, और एक सेकंड बात, मैं बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता हूँ। ओके। तो ऐसा क्या कार्य था आपका जो मैनेजमेंट को पसंद नहीं आया, जो मैनेजमेंट को नहीं, आपकी सेवाएं बंद बोला करनी कि पड़ी। मैं बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता हूँ, इसके वजह से वो एक रीजन ये भी हो सकता है कि मैं बैकवर्ड क्लास से
बिलोंग करता हूँ, तो इसके लिए मुझे वो मेरे काम से खुश नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे, इसके लिए मुझे निकाल दिया। तो कभी आपने अपने संस्था में सीएनसी या नेशनल प्रेसिडेंट से अपील करी इस बारे में? नहीं सर, अपील जैसे ही सीएनसी जब भी पचमढ़ी में आते थे, हमारा बिफोर 1 डे हमारा मीटिंग होती थी, और मीटिंग में हमको हमारे सीनियर ऑफिसर बोला जाता था कि सीएनसी को कोई कुछ नहीं बोलेगा, सीएनसी को कोई मिलने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। उनके लिए हमने एक अलग से एक बंदा रखा है, वो सीएनसी का पूरा देख-रेख करेगा, उनको पर्सनली किसी ने मिलना नहीं है। हम जब मीटिंग में बिफोर मीटिंग में पूछते थे कि सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे प्रॉब्लम हमको शेयर करना है सीएनसी साहब से। तो हमारे सीनियर्स बोलते थे कि दिल्ली से वैसा लेटर आया है डायरेक्टर डायरेक्टर का, कि लेटर मीन्स फ़ोन आया, मतलब कॉल करते थे कि सीएनसी जब भी आएँगे तो जो भी एम्प्लॉइज़ है, ज़्यादा सीएनसी से मिलना नहीं है, बात करना नहीं है, उनके प्रॉब्लम शेयर करना नहीं है। तो निकुम सर, अभी जो वर्तमान में अपने निदेशक महोदय हैं संस्था के, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप हमारे स्काउट गाइड परिवार के साथ साझा करना सर चाहेंगे? देखिए, मैं वर्तमान जो डायरेक्टर है, जी, जब भी मुझे निकाला गया, मैंने पहला फ़ोन उनको किया कि सर, जी, मैं बच्चे वाला आदमी हूँ, मेरा 1 साल का बच्चा है, और मेरे पेट पे मत मारो, क्योंकि मैं बहुत दूर से, मेरे फैमिली ने यहाँ पे मुझे नौकरी के लिए भेजा है। अगर मैं ही घर चला, क्योंकि घर में मैं बड़ा होने के कारण पूरा फैमिली मेरे पे डिपेंड था। इस बारे में मैंने मतलब जब मुझे निकाला गया तब मैंने मेल भी भेजा था उनको कि मैं छोटी कास्ट से बिलॉन्ग करता हूँ, ऐसा मत करिए। दोबारा मेरे बारे में सोचिए। उसके बारे में मैंने जो अभी वर्तमान डायरेक्टर है उनसे मेरी 1-2 बात भी हुई थी उस बारे में, तो उन्होंने मुझे यही जवाब दिया था कि अभी ऊपर के जो डिसीजन है वो मैं नहीं करता, मैं मतलब मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा। तो मैंने उनको पर्सनली कॉल भी किया था कि सर, मैं बच्चे वाला, छोटा बच्चा है मेरा, तो थोड़ा देखिए। तो उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स दिया नहीं, वर्तमान डायरेक्टर ने भी नहीं, और उसके बाद उनके पहले जो डायरेक्टर थे, उन्होंने भी कुछ रिस्पॉन्स दिया नहीं। तो क्योंकि मैं सर बहुत पुअर फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, जी। और ये हमको ऐसा मतलब बताया जाता था कि एक बार निकालने के बाद आप चाहो दिल्ली हाई कोर्ट जाओ या कहाँ जाओ, तो आपको दोबारा लिया जाएगा नहीं। मतलब ये बार-बार ये दर्शा देते हैं कि चाहे आप किसी भी कोर्ट में जाइए, कोर्ट इनसे ऊपर नहीं है, ये नहीं है। सर्वोपरि है। और ये बार-बार यही बोलते थे कि हमने जो रूल बनाया, हमने जो कानून बनाया, वही कानून से ही भारत स्काउट चलता है। और और भारत का मैंने मतलब संविधान मैं सोचा था एक बार कि मैं दिल्ली हाई कोर्ट में यानी कुछ करूँ, पर जब जैसे मुझे पता चला कि भारत स्काउट के रूल के हिसाब से तुम कोर्ट में जा नहीं सकते हो, और तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, जो आज भी कोर्ट में पेंडिंग उनकी केस चल रही है। लेकिन लेकिन निकुम जी, भारत का संविधान तो कहता है कि हम कोर्ट में जा सकते हैं अपनी आज़ादी के लिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं एक बात बता सर, आपको रिमाइंड करता हूँ कि मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, और इतना जी, कोर्ट कचहरी के चक्कर, ये करना, वो करना, क्योंकि पहले डरा के रखे थे। आप जाओगे 5, 6, 7, 10 साल, तब तक आपका क्या कुछ नहीं होगा, दिल्ली तक आना पड़ेगा। ये बहुत सारी बातें हुँ, बताई जाती थी। हुँ। तो निकुम सर, जैसे आप पंचमढ़ी स्टेट मैनेजर रहे हैं और आपने एक जी, लंबा समय बीएसजी में अपनी सेवाएँ दी, तो जी, निदेशक महोदय जी का आना-जाना लगा रहा होगा पंचमढ़ी, प्रोग्रामों के जी, माध्यम से, पर्सनल जी, टूर के माध्यम से, तो उनका जी। चाल-चलन कैसा रहा आप सभी कर्मचारियों के प्रति? वो जभी भी पचमढ़ी आते थे, जो उनके फेवर के लोग थे, फेवर के जो मतलब उनके क्लोज़ जो लोग थे, उनको ज़्यादा वो रिस्पॉन्ड करते थे। हम जैसे मिलने जाते थे, तो हमको बोलते थे टाइम नहीं, बाद में देखेंगे। क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि अब इतना बड़ा डायरेक्टर आया है, तो उससे अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर करना है, और जी, जी। कुछ ना कुछ आउटपुट निकलना है। पर जभी भी हम वो बोलने जाते थे, उनके जो फेवर के लोग हैं उनको कुछ नहीं था। क्या कैसा था, हाँ, आज उनके डायरेक्टर है ना आ गए, डायरेक्टर आ गया ना, चलो जाओ। और हम जब मिलने जाते थे, हमको वहाँ से बंदा जो उनके पास रहता था, डायरेक्टर साहब अभी मिल नहीं रहे, बाद में देखते। फिर वो बंदे को बोलते थे कि सर, हमारा प्रॉब्लम शेयर करना है, डायरेक्टर साहब है, हमको क्या-क्या प्रॉब्लम हो रही है पचमढ़ी में, वो उसके बारे में। वो बाद में जी। देखेंगे, तुम्हारा सुपीरियर देखेगा, मतलब सीनियर देखेगा, वो सीनियर से हुँ, बात करो, सीनियर यहाँ तक आएगा, सीनियर डायरेक्टर को मिलेगा, और सीनियर बात करेगा, आप बात नहीं करना। और हुँ, उनका कैसे जब भी मैं उनके साथ 1-2 बार मतलब बातचीत हुई है,
तो बातचीत में मुझे ऐसा रिकॉग्नाइज हुआ है कि एक तो कास्ट कम्युनिटी के हिसाब से वो मेरे से ज्यादा मतलब बात नहीं करते थे कम्युनिटी मतलब के हिसाब से। निकुंज निकुंज जी, आप ना बड़ा गंभीर आरोप अभी लगा रहे हैं, क्योंकि नहीं एक नहीं सर, तरफ आप इस आरोप मतलब नहीं, एक बार मेरा निकुंज स्टॉक वेरिफिकेशन था। निकुंज जी, सुनिए सर, मैं एक तरफ एग्जांपल देता स्काउट गाइड की परिभाषा कहती है कि स्काउट गाइड बिना जाति बिना भेदभाव के सबके साथ सबके लिए खुला है, हूँ। लेकिन सर आप सर मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, आप एक बार मेरा स्टॉक वेरिफिकेशन था, मुझे वो ईयर मतलब याद नहीं है। आज तक मेरे को मुझे 2.5-3 साल में एक तो पचमढ़ी के जो सीनियर थे वही मेरा स्टॉक वेरिफिकेशन करते थे। जो अभी वर्तमान जो डायरेक्टर है वो आए थे मेरे स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए। तो उसी समय उसी साल एक मतलब एट्रोसिटी का कुछ मैटर चल रहा था पूरा ऑल इंडिया में। तो ओके जब स्टॉक वेरिफिकेशन हो रहा था तो मुझे मेरे सीनियर जो पचमढ़ी में थे वो और जो वर्तमान डायरेक्टर थे वो आए थे। तो जी उन्होंने मुझे हंसी मजाक या कुछ भी हो पर उन्होंने क्या बोला कि निकुंज जी आप भी तो छोटी जाति से बिलोंग करते हो। मैंने कहा हाँ सर मैं करता हूँ, पर अभी तक मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि मेरी जाति का कुछ नाम का अभी तक किसी ने लिया नहीं। नहीं बोले जी कल उठ के अगर हम आपको गुस्से से कुछ बोलते हैं और कुछ हाँ करते कुछ बात करते हैं तो आप क्या बोलोगे, एट्रोसिटी करोगे हमारे पे। मैंने कहा सर आज हाँ तक तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं और मेरे दिमाग में भी नहीं है, क्योंकि मैं मेरे हाँ काम से लॉयल्टी रखता हूँ। हम्म तो मतलब ये कहने का कि ये मेरे साथ इंसिडेंट हो चुका है। ओके, यानी ये बार बार आपको रियलाइज करा रहे थे कि आप इस रियलाइज जात कर से। और उसके बारे में हमारे जो सीनियर थे कुरैशी सर, जो कुरैशी सर थे उन्होंने मुझे मतलब बताया था कि एक बार मैं पुलिस स्टेशन तक मुझे वहाँ लेके गए थे इनको इस बारे में। पुलिस स्टेशन किसको लेकर गए थे? वो मेरे मतलब मतलब अभी वर्तमान जो डायरेक्टर है वो उन्होंने कुछ बात किया होगा। तो उसके बाद मिस्टर सलीम कुरैशी इन्होंने वहाँ के लोकल थाने में मेरे बारे में कि बताए थे कि भाई एट्रोसिटी के नाम से ही हमको ये धमका रहा है, ऐसा कुछ बताया था। फिर मैंने उनको आपको बोला पुलिस स्टेशन में कि सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं मतलब छोटी जात से हूँ। तो ये जो रिसेंटली अपना मैटर ऑल इंडिया वॉर चल रहा, उस वजह से इन्होंने ये किया है। तो वैसा यानी कुछ नहीं, तो उन्होंने बोले आपको उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, बोले सिर्फ बताया था उन्होंने पुलिस पुलिस स्टेशन में जाके। ओके निकुंज जी, पहले यानी इन्होंने आपको नौकरी से निकाला, फिर आपका जी, मानसिक शोषण करने के लिए वहां के लोकल थाने को भी इन्फॉर्म किया। जी, जी। तो फिर इसके लिए कभी अभी उस आपने टाइम मुझे वो मेरे जो सीनियर ऑफिसर थे वो अभी वो मतलब नहीं है वर्तमान में, मिस्टर महापात्र सर। उन्होंने मुझे ज्ञात किया रहा था कि आपको के बारे में पुलिस स्टेशन तक बात जाने वाली है इस एट्रोसिटी के बारे में। तो वहाँ पे मैं मुझे पुलिस वहाँ के जो इंचार्ज थे उन्होंने बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि सर आपने ऐसे-ऐसे कुछ, मैंने कहा सर ऐसा कुछ नहीं है। ये सब यहाँ से मुझे निकालने के लिए पूरी कोशिश चल रही है। यहाँ से भगाने की कोशिश चल रही है और ये मैंने जो मुझे लेटर दिया था, योर वर्क इज़ नॉट सैटिस्फाइड, यू आर टर्मिनेट। ये लेटर मैंने पुलिस स्टेशन में बताया था। तो वो समझ गए थे कि उन्होंने खुद मुझे बोला था पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ने कि आप इस बारे में आपके सीनियर मतलब कहाँ दिल्ली एनएचक्यू में बताइए। ओके, तो जैसे आप बता रहे हो, आप पंचमढ़ी रहे हैं, तो वर्तमान में जो निदेशक महोदय हैं, इनके बच्चों के प्रति क्या चाल चलन रहा, युवाओं के प्रति क्या चाल चलन रहा? कि आपने तो देखा होगा बच्चों कई के प्रति एक्टिविटियों में सर, इन्होंने आगे लीडरशिप दिखाई होगी। सर कैसा है, मैं आपको दोबारा वही रिमाइंड करना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को वो साथ में नहीं रखते थे। क्यों नहीं रखते थे? क्योंकि हम फेस टू फेस काम करने वाले थे। यानी आप ओके। जमीन से जुड़े हुए लोग थे। और उन जिनको साथ में रखते थे क्यों? क्योंकि वो कुछ भी करते, कुछ भी मतलब जो भी उनके करते थे, वो उनकी बात किसी को शेयर नहीं करते थे। ऐसे बंदों को वो साथ में रखते थे। तो निकुंज जी, ऐसा क्या होता था डायरेक्टर के जाने पे कि आप लोगों को मिलने तक नहीं दिया जाता था, या आप लोगों को जाने नहीं दिया जाता? तो ऐसा उस बंद कोठरी में या ऐसा क्या होता था वहां पर? बंद कोठरी में सीएनसी रूम था। सीएनसी के रूम में रुकते थे वहाँ पे। तो उसके बाद उनका खाना-पीना जिनको मिलना है मिलना पूरा वहाँ पे होता था। उनके लिए एक बंदा रखते थे वो।
और वो बंदे को हम बार बार बोलते थे कि भाई हमको साहब से तो मिलने दे, भाई हमारे प्रॉब्लम शेयर कर, वो करने दे। साहब को ये स्टेट के गाइड आई है, वो स्टेट के गाइड मिलने के लिए आई है। मतलब वो 2-2 3-3 घंटा उनके कमरे में कुछ मतलब डिस्कशन होता था। अभी अंदर क्या हो रहा है वो तो अपने को बाहर से पता नहीं चलता था ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो निकुंभ जी, जो ये वर्तमान निदेशक महोदय जो ये कहते हैं कि सभी कर्मचारियों के साथ मैं एक जैसा व्यवहार करता हूँ, कोई पक्षपात नहीं होता, तो क्या आप इस बात का खंडन करते हैं? बिल्कुल करता हूँ कि ऐसा होता तो मैंने उनको कॉल कर चुका था। उसके बाद मेरा स्टॉक वेरिफिकेशन को आए थे, तब उन्होंने इतने बड़े पोस्ट पे, अभी वर्तमान पोस्ट पे होने के बाद अगर इतने बड़े बंदे, मतलब इतने बड़े ऑफिसर के मुंह से अगर छोटा कर्मचारी को बता रहे कि तुम पिछड़ी जाति से बिलोंग करते हो, तो इसका मतलब होना यही कि लेकिन भेदभाव करते लेकिन थे वो। निकुंभ जी, जहां जहां तक मैंने स्काउटिंग की परिभाषा पढ़ी है, देखी है, सुनी है, तो कहा जाता है कि स्काउटिंग बिना जाति, बिना भेदभाव, सभी धर्मों के लिए एक समान है, सबके लिए खुली हुई है। तो क्या जी, आपको लगता है कि निदेशक महोदय उस परिभाषा को फॉलो करते हैं? मेरा 3 साल के मैम पीरियड में भी तो मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं, ऐसा नहीं लगा कुछ। नहीं लगा? क्योंकि उनको हर टाइम में बाहर जाना, घूमना, और अगर छोटे कर्मचारी कुछ प्रॉब्लम शेयर करते थे तो किसी को दे देता, ये देख लेना, वो देख लेना। मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं उनके बारे में, वर्तमान जो है उनके बारे में। ऐसा क्यों? क्योंकि वो किसी से, मतलब मैं बताया ना, जो उनके नियर के बंदे थे वो पहले चुन के रखा था उन्होंने कि इनको अपने पास रखना है। जब भी कोई स्टेशन जाते हैं या कोई स्टेट जाते हैं तो उनको ही पास रखना है, बाकी लोगों को थोड़ा दूरी रखना है। तो ये तो जानने वाली बात है कि ऐसे कौन से रास्ते जो उनके खुल नहीं जाते, या ऐसे कौन सा वो काम करते थे कि सबको पता ना चल जाए? वो उनका एक ही है, कैसा कि एज अ पोस्ट पे आने के बाद, एज अभी वर्तमान पोस्ट में आने के बाद किसी के सुनना नहीं, अपनी मनमानी करना। छोटे एम्प्लॉयज के तो बिल्कुल सुनना नहीं। और छोटा एम्प्लॉयज अगर कुछ अर्जी भेजता है, कुछ करता है, तो उसको डिनाइड करना, उसको परेशान करना। यही मैंने आज तक देखा है। अगर आपको आने वाले समय में या भविष्य में माननीय सीएनसी महोदय या माननीय अध्यक्ष जी दिल्ली बुलाते हैं और आपसे अगर पूछते हैं, तो क्या आप ये बोल पाएंगे जो आप कैमरे के जी सामने हमें बिल्कुल बता बोल रहे पाऊंगा हो? सर जी, क्योंकि मैं बार बार दोहराना चाहता हूँ, आज तक मैं भारत स्काउट गाइड से निकालने के बाद आज तक मैं बेरोजगार हूँ। यानी आज तक यानी आप कहना चाह रहे हैं कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी नारा दे रहे हैं कि युवाओं को सबसे ज्यादा रोजगार दो, और एक तरफ वर्तमान के जी, निदेशक महोदय हमारे देश के युवाओं को बेरोजगार कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना सर, आज तक मैं, मेरा अभी बच्चा 4 साल का हो चुका है। मैं उसकी हम्म, पढ़ाई अब आज तक मैं उसको एडमिशन, क्योंकि सर बेरोजगार होने के कारण बंदा घर चलाएगा या बच्चों को पढ़ाएगा। अगर आज इतना एजुकेशन फास्ट हो चुका है, अगर बंदे को, बच्चे को अगर एडमिशन लेना है तो 10 to 20,000 रुपीज एडवांस पे करना पड़ता यस, है। यस। और उतनी सैलरी मतलब बंदे की होती नहीं है सर। तो आज तक मैं बंदा, मेरे बच्चे को भी एडमिशन करवाने, और आज भी मैं छोटे मोटे काम करता हूँ। अगर आज मैं भारत स्काउट गाइड में रहता तो मेरा बच्चा ही अच्छा एजुकेशन लेता। तो सर, आप अपनी बेरोजगारी का दोष किसको देना चाहेंगे? इसको बिल्कुल मैं भारत स्काउट गाइड से सर, मैं, मेरे को सर मुझे एक बताइए सर कि मैं 2 साल मेरा कंप्लीट होने के बाद मुझे मुझे इन्होंने 2 साल के पहले एक लेटर दिया नहीं, और 2 साल 2.5 साल कंप्लीट होने के बाद मुझे एक लेटर आता है कि यूर वर्क नॉट सेटिस्फेक्शन। फिर उसके पहले इन्होंने 1 साल तक उन्होंने कुछ देखा नहीं कि मेरे, वो मेरे काम के बारे में। तो ढाई उससे ना, ढाई 3 साल हो गए सर। नहीं तो आपको बोलिए। आपको जब टर्मिनेशन लेटर दिया गया होगा, तो आपको समय पीरियड भी तो दिया गया होगा कि जैसे बीएससी का रूल कहता है कि 1 मंथ पीरियड अपने एम्प्लॉय या कर्मचारी को देते हैं कि भाई 1 महीने बाद आपको हम निकाल देंगे क्योंकि आपका वर्क सेटिस्फाई नहीं है। तो क्या 1 मंथ का? नोटिस नहीं जी, दिया था सर, नोटिस कुछ नहीं नहीं दिया दिया? था उन्होंने। कुछ नोटिस, एक लेटर आया मेल से, और एक मेरे पर्सनल मेल में आया कि योर वर्क इज नॉट सेटिस्फाइड, योर टर्मिनेटेड सो एंड सो डेट। मतलब 31, मेरे को शायद याद है 31 अगस्त के जुलाई था,
उस टाइम मुझे क्वार्टर वैकेंट करने को, मेरे क्वार्टर में दिल्ली से ऐसा था कि मेरा क्वार्टर में गाँव मतलब घर आया था छुट्टियों में, तो मेरे क्वार्टर के डोर पे नोटिस लगाया गया था। वो नोटिस लगाने के बाद मैंने फ़ोन किया कि सर मैं नोटिस क्यों लगाया सर? तो नहीं बोले दिल्ली से लेटर आया है कि उनका मकान सीज किया जाए। मकान सीज किया जाए, मकान सीज करने वाले ये लोग कौन होते हैं? क्या ये कोर्ट हो गए? क्या ये सर प्रशासन हो गए? मैं सरकार हो गए? मकान मकान मेरा सीज मतलब नोटिस नोटिस लगा दिया गया था और नोटिस पढ़ने के पहले मतलब मकान का ताला खोलने के पहले मुझे ऑफिस में जाना था। ऑफिस में मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा सर ये नोटिस क्यों लगाया? मैं तो आपने जो बोला उसके हिसाब से मैं चल रहा रूल के हिसाब से, पर नोटिस लगाने का मतलब क्या है? तो मुझे मेरे सीनियर जी मिस्टर कुरैशी जी ने कि दिल्ली से लेटर आया है कि उसके मकान को नोटिस लगाया जाए और ताला खोलने की परमिशन नहीं दिया जाए। बल्कि मेरा सामान उसके अंदर था, मेरा मतलब घर मकान का सामान यानी आपका पूरा सामान मकान में था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने नोटिस चिपका दिया। चिपका दिया। उसका तो मेरे पास कब मेरे पास फ़ोटो ही है, फ़ोटो भी है उसका। ओके, तो क्या वो फ़ोटो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? सर मैं मॉर्निंग में आपको मैं शेयर करूँगा उसके बारे में। ठीक है। सर निकुम्ब जी, ये जो पूरी प्रक्रिया आपके साथ दोहराई गई या बार-बार आपको मानसिक प्रताड़ना दी गई या बार-बार आपको रियलाइज़ कराया गया कि आप एक छोटी जाति से आते हैं और हम उच्च जाति के हैं, तो आप इस प्रक्रिया को किस रूप में देखते हैं सर? सर ये मेरा एक ही था कि मैंने उनको उन्होंने जब भी मुझे वहाँ से टर्मिनेट किया, तो उसके बाद मैंने उनको एक पर्सनली लेटर मेल पे भेजा। शायद उनके मेल में होगा वो लेटर। वो लेटर भेजा तभी भी उसमें मैंने ज़िक्र किया था कि मैं छोटी जात से बिलॉन्ग करता हूँ, मेरी फैमिली ऑन डिपेंड मी मेरे पूरा फैमिली मेरे पे डिपेंड है, तो प्लीज़ आप दोबारा सोचिए और मुझे काम करने का मौका दीजिए। उस लेटर का उस अभी तक आज तक स्टिल डेट कुछ जवाब भी आया नहीं, तो फिर मैंने थोड़ा इन्फॉर्मेशन लिया, तो मुझे ऐसा ही बताया गया दिल्ली से इन्फॉर्मेशन लिया पचमढ़ी से कि मैं पीआईएल दाखिल करता हूँ, ये करता हूँ, तो उन्होंने बताया कि आप जैसे बंदे के बहुत सारे बंदे हैं, उनकी पीएल अभी भी चल रही है और एक बार भारत स्काउट गाइड के निकालने के बाद वापस लेते नहीं है, इनके रूल ये इनके हिसाब से चलाते हैं। यानी कुल मिला के आपको ये बताया गया कि भारत के संविधान से बड़ा इनका संविधान हो गया। जी, ऐसा समझ लीजिए। लेकिन हम सबने पढ़ा है कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है जी, और भारत देश एक ऐसा देश है कि इसके संविधान में हमारे कुछ अधिकार दिए हुए हैं। जी। तो क्या निदेशक के अधिकार ज़्यादा बड़े हो गए संविधान के अधिकार के लिए? अभी तो मुझे उस टाइम भी और आज भी ऐसा लग रहा जैसे मैं भारत स्काउटिंग के कुछ फ़ोटो देखता हूँ कुछ ब्लॉग शेयर करते हैं, तो उसमें मैं पढ़ता हूँ कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो अभी जो वर्तमान डायरेक्टर जो पोस्ट पे है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो सीएनसी के ही ऊपर है। रूल रेगुलेशन वो खुद फॉलो करते नहीं है। तो यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जो रूल कहा गया कि डायरेक्टर के ऊपर सीएनसी का फाइनल डिसीजन होगा, लेकिन यहाँ उसके उलट हो रहा सारा। सर एक कैसा है सर, एक बताइए, अगर हमको टर्मिनेट किया जाता है तो उसके बारे में एक तो सीएनसी को पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है जी, जी। और इन्फॉर्मेशन देने वाले को डायरेक्टर साहब रहते हैं और जी, डायरेक्टर साहब वहाँ पे क्या बोलते हैं सीएनसी साहब के साथ, वो हमको ना पता है, ना किसी को पता रहता है। जी। अगर हमको सीएनसी साहब से मिलवाते हैं और सीएनसी साहब हमको अगर पूछते हैं कि भाई तुम्हारे बारे में कोई लेटर आया है, तुम्हारे काम के बारे में कुछ ऐसा-ऐसा है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? ऐसा क्यों लेटर आ रहे हैं? तब जाके हम जी। सीएनसी को 2 बात बताएँ कि सर ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा कुछ बता सके। पर वहाँ तक हमको पहुँचने दिया जाता नहीं है, तो डायरेक्टर के पास जाने की परमिशन नहीं रहती, तो सीएनसी के तो बहुत दूर की बात है सर। तो अगर भविष्य में आपको फिर से एक बार भारत स्काउट गाइड में ईमानदारी, सच्ची श्रद्धा से सेवा करने का मौका मिलता है, तो क्या आप करेंगे? जी सर, बिल्कुल करूँगा और मैं पहले भी ईमानदारी से ये काम करता तो रहता था और आज भी अगर मुझे बताते हो कोई मतलब होता है, तो मैं आपको आश्वासन करता हूँ कि मैं ईमानदारी से ही काम करूँगा।
निकुम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय थैंक यू हमारे सर। दर्शकों को दिया। और हम आशा करते हैं कि आपको बहुत जल्दी कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, नहीं तो आपको दोबारा फिर से एक बार भारत स्काउट गाइड में सेवा करने का मौका दिया जाए। बहुत बहुत जी धन्यवाद। सर।